हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत में कृषि और मिट्टी के प्रकार से रिलेटेड है और उसी बेस पे आज हम यहाँ पास भारत में कृषि और मिट्टी के प्रकार से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन को यहाँ पास बेसिक तरीके से बिल्कुल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिट्टी। मिट्टी होता है क्या है? ये जो होता है यह एक सूक्ष्म कणों का एक चूर्ण होता है, ठीक है, जिसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जिसमें कई प्रकार की उपजाऊ उर्वरता, खनिज, पोषक तत्व सभी विद्यमान होते हैं। ठीक, तो भारत में जो मिट्टी है उनकी जल धारण की क्षमता के आधार पर, जल धारण की संचय के आधार पर इसे निम्न भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से हमको पहला यहाँ पास लेके चलना है जलोढ़ मिट्टी। ठीक, पहला है हमारा यहाँ पास जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी होता क्या है। देखिए यहाँ पास जलोढ़ मिट्टी यह एक ऐसी मिट्टी होती है। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, भारत में ज़्यादातर जो है नदियों का विस्तार सर्वाधिक व्याप्त है। ठीक, तो नदियों में क्या होता है, जो भी मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, यही सभी मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती हैं ये? जलोढ़ मिट्टी ये कहलाती हैं। ठीक, भारत में ज़्यादातर जो है नदियों का विस्तार व्याप्त होता है, तो जो भी मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है उसी को यहाँ पास कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पास भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका विस्तार गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय तक मैदान ये व्याप्त फैला हुआ है। ठीक, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, ये ज़्यादातर बहुत ही उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व की पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट है काली मिट्टी। अब देखिए यहाँ पास काली मिट्टी जो है ये जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ठीक है, अब काली मिट्टी में काले रंग का कारण क्या होता है? तो काली मिट्टी में लोहे की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग काला दिखाई देता है। ठीक, और ये अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पास कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये होता है गुजरात क्षेत्र में। ठीक, गुजरात राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, बढ़ते हैं अगला। देखिए यहाँ पास यह कपास के लिए अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इसे ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेगुड़ मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहा जाता है, तो हमको यहाँ पास बताना है कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है मालवा का पठार तथा दक्कन का पठार सभी इसके अंतर्गत मतलब रेगुड़ मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है, मालवा का पठार हो गया और दक्कन का पठार, इन सभी इसका जो विस्तार है इसी क्षेत्र में रेगुड़ मिट्टी पाया जाता है। बात करते हैं अगला, लाल पीली मिट्टी। अब देखिए यहाँ पास इसके लाल होने की वजह क्या है? तो इसके लाल होने की जो वजह है वह है लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक, लाल ये पीला दिखाई देता है ये, और यह जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता मिट्टी है। ठीक, पाया जाने वाला ये मिट्टी है। आगे बढ़ते इसमें अब पांचवा लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कठोर मिट्टी किसको कहा जाता है? तो कठोर मिट्टी ये जो कहा जाता है ये लैटराइट मिट्टी को ही कठोर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो उर्वरता है ये काफ़ी कम होती है। ठीक, और ये ज़्यादातर जो है ईंट बनाने में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास एक क्वेश्चन और बनता है कि चाय की जो फसल होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो हमको यहाँ पास बताना है कि चाय के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह होता है लैटराइट मिट्टी। ठीक, चाय की बात करते हैं तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है ये असम में। ठीक, असम की बात करें, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है यहाँ पास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे असम की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसमें अब भारत में कृषि। यदि हम भारत में कृषि की बात करें तो भारत को जो है कृषि प्रधान देश के रूप में गिना जाता है। ठीक, लेकिन भारत में कृषि का जो क्षेत्र विस्तार है वह है 51%, मतलब कह सकते हैं कि आधे से अधिक भाग पर भारत में कृषि की जाती है। ठीक है, लेकिन हम जैसे अदर कंट्री की बात करते हैं, जैसे कि हो गया चीन। चीन में जो होता है 10% भाग पर खेती की जाती है, जबकि अमेरिका में जो है ये 11% भाग में खेती की जाती है। ठीक, 11% भाग में ये खेती की जाती है। देखिए यहाँ पास यदि इंडिया में 51% भाग पर खेती की जाती है, फिर भी देखिए यहाँ पास अन्न की काफ़ी कमी उपलब्धि महसूस होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं खाद्यान्न की कमी जो है काफ़ी यहाँ पास महसूस होती है। वहीं दूसरी ओर चाइना की बात करें तो वहाँ पास 10% भूमि पर भी खेती करने के बावजूद भी ठीक वहाँ पास हर प्रकार से जो खाद्यान्न है भंडार है काफ़ी वहाँ पास प्रचुरता में पाया जाता है। ठीक, तो कारण ये है कि वहाँ पास ज़्यादातर जो है
टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पास खाद्यान्न की आपूर्ति सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पास कि चावल उत्पादन में हमारे जो भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। ठीक है, तो यहाँ पास बात करते हैं चावल उत्पादन राइस का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरे में आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे में आता है पंजाब और चौथी की बात करें तो हमको लेना है यहाँ पास आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्रम है, क्रम भी कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ठीक, हम क्या करते हैं ज़्यादातर कोई भी टॉपिक याद करते हैं तो उसका हमको बैकग्राउंड जो है पता नहीं रहता, जिसकी वजह से हम कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, यदि ऑप्शन में जैसे हम तैयारी करके गए हैं कि पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य आता है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पास पश्चिम बंगाल ना हो और डाल देते हैं यहाँ पास उत्तर प्रदेश, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा उलझन में पड़ जाते हैं कि मैंने तो तैयारी पश्चिम बंगाल की किया था लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है। ठीक है, तो बेसिक यही होगा कि हमको किसी भी टॉपिक का बैकग्राउंड पूरी तरह से याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अगला यहाँ पास गेहूँ, बात हम गेहूँ की करते हैं जिसको हम वीट बोलते हैं। ठीक, गेहूँ उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है भारत का तो वो है यहाँ पास उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेकंड में हमारा आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद थर्ड में आता है हमारा पंजाब। ठीक, क्रम को आप बेसिक यहाँ पास याद में रखेंगे। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है इसकी, तो इसका है लखनऊ। सीएम कौन है यहाँ पास, आदित्य योगीनाथ, और राज्यपाल है यहाँ पास तो है वह भी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और आनंदीबेन पटेल जो है ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ पास दोनों का कार्यभार भी संभाल रहे हैं आनंदीबेन पटेल जो है। पंजाब की बात करें तो कैपिटल है इसका चंडीगढ़ और सीएम है वहाँ पास कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला यहाँ पास दलहन, हम दलहन की बात करते हैं तो दलहन फसल के अंतर्गत दलहन फसल के अंतर्गत जो है दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास दलहन फसल में अग्रणी राज्य में गिना जाता है किसको, मध्य प्रदेश को, दूसरे में आता है हमारा राजस्थान और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ठीक, आप इस क्रम को भी बेसिक याद करते चले जाएंगे। ठीक, मध्य प्रदेश कैपिटल क्या है इसका भोपाल और सीएम कौन है यहाँ पास, तो ये है पहले कमलनाथ था, अब कौन था यहाँ पास, तो इसका जो सीएम है अभी वर्तमान में वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और राजस्थान सीएम क्या है यहाँ पास, तो राजस्थान के यहाँ पर सीएम है अशोक गहलोत। राजधानी क्या है यहाँ पास, जयपुर। महाराष्ट्र की सीएम की बात करें तो ये है उद्धव ठाकरे और कैपिटल क्या है तो मुंबई। ठीक, आप जितना भी यहाँ पास मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप उसको भी ध्यान में रखते चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पास तिलहन। तिलहन के अंतर्गत हम तिलहन के अंतर्गत जो है हम तेल उत्पादन से संबंधित यह फसल इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, बात हम तिलहन कर रहे हैं तो अग्रणी राज्य यहाँ पास प्रथम राज्य में मध्य प्रदेश गिना जाता है। ठीक, यहाँ पास मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है उसको मैंने बता दिया आपको और सीएम का नाम ये वर्तमान उसको भी बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास मूंगफली, तो मूंगफली उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो है यहाँ पास गुजरात है। ठीक, गुजरात जो है एक अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कपास के लिए भी ये अग्रणी राज्य में गिना जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी में होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, किसकी वजह से ये काला दिखाई देता है, तो इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, आपको यहाँ पास बताना है। नेक्स्ट उसके बाद सोयाबीन। सोयाबीन, यदि हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि तिलहन के अंतर्गत और दलहन इन दोनों के अंतर्गत आता है। ये तिलहन के अंतर्गत भी आता है और ये दलहन के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, इससे हमको दोनों प्राप्त होता है। तो यहाँ पास सोयाबीन में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश भी कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला उसके बाद गन्ना। गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है हमारा यहाँ पास उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, चीनी का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट उसके बाद कपास। अब देखिए यहाँ पास कपास में जो सबसे अग्रणी राज्य भारत का वो है गुजरात, जैसा कि मैंने आपको वही बताया था। ठीक है, और जो कपास है वो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है इसके लिए, तो है काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मक्का। मक्का में सर्वाधिक अग्रणी राज्य है भारत का तो है कर्नाटक, सेकेंड में मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है बिहार। ठीक है, बिहार की राजधानी कैपिटल क्या है इसके, तो है यहाँ पास पटना, और बिहार की जो वर्तमान में सीएम है वो है नवीन पटनायक। ठीक है, अगला यहाँ पास नेक्स्ट है चाय। चाय उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य पे आता है असम। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है केरल। कई बच्चे यहाँ पर अधिकांश गलती कर देते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये यदि असम नहीं होता है तो वहाँ पास ये लोग नॉन ऑफ दिस लगा देते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर केरल आता है। आप ये ध्यान मत दीजिएगा कि केरल में सिर्फ रेशम उत्पादन मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, नारियल के लिए प्रसिद्ध है, केरल में चाय की भी खेती की जाती है। ठीक है,
और बात करते हैं यहाँ पास कैपिटल की, तिरुवनंतपुरम है, और जो वर्तमान में सीएम है केरल का वो है यहाँ पास विजय रूपाणी, सॉरी विजय रूपाणी बोल मैं, केरल के वहाँ पास है पी विजयन, ठीक है, सीएम पी विजयन है। अगला उसके बाद केसर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है, वो है कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अफीम, अफीम की बात करते हैं तो इसके लिए प्रथम उत्पाद अग्रणी राज्य में गिना जाता है भारत का राजस्थान, ठीक। सीएम है यहाँ पास अशोक गहलोत। नेक्स्ट उसके बाद आम, अब बात आम की करते हुए ध्यान में रखेंगे कि भारत जो है पूरे विश्व में आम उत्पादक में प्रथम देश के रूप में गिना जाता है, ठीक। आम की बात करें तो भारत जो है विश्व में प्रथम देश के रूप में गिना जाता है उत्पादन के क्षेत्र में आम के लिए, ठीक। और अभी राज्य की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेब, सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक। कैपिटल क्या है इसका, तो कैपिटल है यहाँ पास शिमला, और यहाँ के जो अभी सीएम हैं चीफ मिनिस्टर वो हैं यहाँ पास जयराम ठाकुर, ठीक है, जयराम ठाकुर वहाँ पे सीएम हैं। चलिए अब उसका पढ़ लेते हैं आगे भारत में फसलों के प्रकार। तो देखिए यहाँ पास भारत में जो फसल चक्र है उनके अनुरूप यहाँ पास निम्न भाग उसको डिवाइड किया गया है, जिनमें से हमको पहला लेके चलना है खरीफ फसल। पहला यहाँ पास खरीफ फसल, खरीफ फसल इसकी जो बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है, ठीक है। जब इसके अंतर्गत चावल हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गया और सोयाबीन, ठीक, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसी प्रकार जवार हो गया, मूंग, जूट, रबर, चाय, अफीम, मक्का इत्यादि, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पास, तो दूसरा है इसमें दिया है रबी फसल, ठीक है। रबी फसल की बात करें तो इसकी जो बुआई जो है नवंबर से दिसंबर माह में की जाती है, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच की जाती है। और इसकी कटाई की बात करें तो ये जो है मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, ठीक, काटी जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं हो गया, चना हो गया, बाजरा, इन सभी फसलों की बुआई की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद जायद फसल, इसकी हम बात करें तो ये जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है, ठीक है, जायद फसल जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उसके बाद अगला यहाँ पास नकदी फसल, नकदी फसल वे फसल जिनका सीधा बाजार में विनिमय किया जा सकता है, ठीक है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, जिसका हम कर सकते हैं, नकदी फसल के रूप में इसी को गिना जाता है। इसके अंतर्गत जैसे हम बात करें गन्ना हो गया, कपास, चना, मटर, मतलब कर सकते हैं कि ये जो फसल है इसको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है।